शेयर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, अक्सर मार्केट इसके लिए किसी इवेंट की ओर देखता है। बाजार उस इवेंट को लेकर अपना अनुमान लगाता है। अगर इवेंट के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहते हैं तो फिर आमतौर पर एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। वहीं अगर नतीजे अनुमानों के उलट यानी खराब रहे तो फिर हमें मार्केट कोलैप्स होता हुआ दिखता है। शेयर बाजार के सामने ऐसा ही एक इवेंट आया है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक का। बाजार को उम्मीद है कि एमपीसी इस बैठक में सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को घटाने का फैसला कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सीआरआर में कटौती होती है तो इससे कई बैंकिंग स्टॉक्स की मौज आ सकती है। कौन से होंगे ये स्टॉक्स और ये पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर बाजार में आज 4 दिसंबर को बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में गजब की हलचल देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक सेंसेक्स में टॉप गेनर्स रहे। वहीं यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंकों के शेयर 8% तक उछल गए। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी 1% से ऊपर जाकर बंद हुए। इस तेजी की वजह है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक। यह बैठक आज 4 दिसंबर से शुरू हो गई है और इसके नतीजों का ऐलान शुक्रवार 8 दिसंबर को किया जाएगा। आरबीआई के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती महंगाई दर को काबू में करने की है। इसलिए अधिकतर एनालिस्ट का मानना है कि आरबीआई महंगाई को काबू में रखने के लिए एक बार फिर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। लेकिन एक दूसरी समस्या जीडीपी ग्रोथ को लेकर है, जिसकी रफ्तार धीमी हो रही है। सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% रही। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई की कमेटी इस मोर्चे पर कुछ उपाय कर सकती है। उन्हें सबसे अधिक उम्मीद कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में कटौती होने की है। सीआरआर कटौती का सीधा असर बैंकों के मुनाफे पर होता है। सीआरआर का मतलब है कि बैंकों को कितना कैश अपने पास रखना होता है। वे इस रकम को कर्ज के रूप में नहीं बांट सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अगर सीआरआर कम करता है तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा जिसे वे कर्ज के रूप में बांट सकते हैं। इससे बाजार में कैश बढ़ेगा, साथ ही बैंकों को लोन इंटरेस्ट से अधिक कमाई होगी, यानी कि उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी और क्रेडिट ग्रोथ भी फिर से पटरी पर आ सकती है। अब सवाल उठता है कि अभी सीआरआर में कितनी कटौती हो सकती है और इससे किन बैंकों को फायदा हो सकता है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत शुक्रवार को सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट यानी करीब आधे फीसदी की कटौती का ऐलान कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यह ऐलान हुआ तो पीएनबी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे पीएसयू बैंकों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। वहीं प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक के लिए भी यह फायदेमंद साबित हो सकता है। एंजल वन के सीनियर एनालिस्ट अमरदेव सिंह ने बताया कि अभी सीआरआर 4.5% पे है। अगर इसमें कटौती होती है तो बैंकों के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज होंगे जिससे उनका प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगा। यहाँ एक और चीज़ ध्यान देनी होगी कि बाजार खास तौर से बैंकिंग सेक्टर पहले से ही इसी उम्मीद में तेजी दिखा रहे हैं कि आरबीआई इस बार सीआरआर में 25 या 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक इंडेक्स में 6% की तेजी आ चुकी है। अब अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स बॉक्स के अभिषेक पांड्या ने कहा कि इस समय एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक जैसे स्टॉक्स मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे विकल्प बनकर सामने आए हैं। वहीं रिलायंस सिक्योरिटीज़ के विकास जैन ने कहा कि निवेशकों को इस समय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक और आरबीएल बैंक पर ध्यान देना चाहिए और ये सभी मौजूदा स्तर पर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। इनके अलावा रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर पर फोकस करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अच्छे विकल्प हैं। वहीं पीएसयू बैंकों में स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर ध्यान देना चाहिए। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।